लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यह हादसा हुआ है जहां पर करंट आया और 5 लोग घायल हो गए, 10 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है, अस्पताल ले जाए गए हैं घायल लोग। तो चमोली से ये दर्दनाक खबर, जहां करंट की चपेट में आने से 10 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर यह हादसा हुआ है। किन्हीं कारणों से यहां पर करंट लगा और जिसके बाद इसकी चपेट में आने से 10 लोगों ने दम तोड़ दिया और 5 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जहां पर अचानक करंट आ गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि 10 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से, जहां पर एक निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से 10 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फौरन लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया और अभी भी जांच की जा रही है कि कहीं प्लांट में कोई और तो नहीं फंसा हुआ है। कारणों की जांच हो रही है, किस वजह से यह करंट लगा। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता चमोली से। नितिन, ये बताइएगा आखिर ये करंट कैसे लगा, ये लोग इसकी चपेट में किस तरह आए? प्रोजेक्ट वहां पे बताया जा रहा है चमोली कस्बे में बना हुआ है, उसमें ये करंट लगा हुआ है और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 10 लोगों की अभी तक इस पूरे घटना में मौत हो चुकी है और लगभग 5 से जो 6 लोग हैं वो झुलसे हुए हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और अगर हम पूरी घटना और उसको देखने के लिए लोग वहां पे पहुंचे और वो भी करंट की चपेट में आ गए हैं। जी बिल्कुल, करंट की चपेट में आ गए हैं। 5 लोगों का इलाज चल रहा है और 10 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। नितिन, क्या अभी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और किन कारणों की जांच की जा रही है? बरसात हो रही है और बरसात की वजह से जो छतें हैं सीवर प्लांट की वो गीली हो चुकी है और उससे बताया जी नितिन, आपसे बातचीत जारी रहेगी। इस बीच राजेंद्र भंडारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विधायक है चमोली से। राजेंद्र जी, आपके क्षेत्र में ये दुखद घटना हुई है, 10 लोगों की करंट से मौत और 5 लोग घायल हैं। आखिर क्या कारण रहा? आप भी मौके पर पहुंचे हैं, क्या स्थितियों का जायजा आपने लिया होगा? नमामि गंगे और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ लोगों की जो है हादसे में मौत हो गई है और ये सारा लापरवाही इनकी बिजली विभाग के ऊपर हम डालेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से जो है नहीं करते, लापरवाही नहीं करते तो आज इतना बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं होता। केवल और केवल नमामि गंगे और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी, आपकी मांग है कि बिजली विभाग के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनकी लापरवाही है। आखिर इन लोगों को करंट लगा कैसे? कहा जा रहा है कि एक निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो किस एरिया में ये काम कर रहे थे? पूरे ही भवन के चारों तरफ जो है करंट आ रहा था, किसी को पता ही नहीं चल पाया। जो भी वहाँ खड़ा था सारे लोग बिजली के करंट की चपेट में आ गए हैं। तो ये निश्चित रूप से बिजली विभाग की लापरवाही है। कहीं ना कहीं तार नंगा और खतर नंगा जो है तार जो है छू रहा था, करंट को छू रहा था और उसके कारण जो है सारा हादसा हो गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए किसी भी सूरत में और इनके खिलाफ भी वही सजा होनी चाहिए जो लोगों को हुई है। जी, इस बीच जिन लोगों की मौत हुई है निश्चित रूप से वो मजदूर होंगे जो वहां काम कर रहे थे। राजेंद्र जी, अब उनके परिवार वालों का क्या कहना है? क्या उनको मुआवजे के लिए आप आगे मांग रखेंगे? Your call has been kept on hold. तो लग रहा है संपर्क टूट गया है राजेंद्र भंडारी जी से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन सोमवाल जुड़े हुए हैं। नितिन, विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है बिजली विभाग पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है क्या? जी, अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। पहले प्राथमिकता लोगों को बचाने की है और यही पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि हम पहले लोगों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो लोग झुलसे हुए हैं उनको जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती करा दिया गया है। परिजन भी वहां पे पहुंच रहे हैं क्योंकि अचानक ये घटना घटी है, तो ऐसे में जो प्रशासन को भी समय लग रहा है राहत और बचाव कार्य पहुंचाने में। चमोली के जिला अधिकारी स्वयं बद्रीनाथ धाम गए हैं, वो भी वहां से वापस लौट चुके हैं और वो भी चमोली पहुंच रहे हैं, लेकिन लापरवाही जरूर हुई है। छत पर बिजली का तार बताया जा रहा है कि टैच हुआ था। जो 33 kV की जो लाइन होती है और 11 kV की जो लाइन है वो वहां से गुजर रही थी, उसकी चपेट में ये लोग आए हैं। छत पूरी गीली थी, बारिश लगातार सुबह से हो रही थी, उसके बाद ये पूरी घटना घटी है और लगभग 10 लोगों की मौत हुई है और 5 से जो 6 लोग हैं वो अभी भी इस
मौत के बीच में जूझ रहे हैं अस्पताल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उत्तराखंड पुलिस का एक जवान भी बताया जा रहा है कि जो करंट लगने से झुलसा हुआ है, उसको वहाँ पे राहत के लिए जब वो वहाँ पे पहुंचा था तो उसमें भी करंट लगा हुआ है। जी, क्या मरने वालों के परिवार वालों के लिए किसी मुआवजे का भी ऐलान हो सकता है? ये सवाल हमने विधायक जी से पूछा था, लेकिन अचानक उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जी, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुआवजा तभी व्यक्त किया जाएगा जब पूरी घटना का पता चलेगा कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था, कितने लोग इसमें अभी झुलसे हुए हैं, कितने लोगों को यहाँ पे जिला मुख्यालय गोपेश्वर से हो सकता है कि श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया जाए या देहरादून भेजा जाए, क्योंकि लोगों की स्थिति काफी नाजुक है। तो पहली प्राथमिकता अभी यह है कि लोगों को पहले ठीक किया जाए, उनके जो झुलसे हुए हैं उनको त्वरित उपचार दिया जाए। और जिस तरीके से लोगों में एक आक्रोश भी अब है, चमोली बाजार में लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, क्योंकि नमामिगंज और विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये केवल चमोली कस्बे में ही नहीं है, बल्कि हम अलग अलग अगर नगरों की बात करें तो इसी तरीके से तार झूल रहे हैं। लोगों को बार बार विभाग को बताते हैं कि इनको ठीक किया जाए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, और जिससे इतना बड़ा हादसा इस समय चमोली कस्बे में ये हुआ है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक निर्माणाधीन सीवेज प्लांट में करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। लेकिन ये किस हिस्से में काम कर रहे थे और आखिर करंट दौड़ा कैसे, इस पर कोई जानकारी मिली है नितिन? अभी जी, करंट में यहाँ पे अगर जहाँ पे नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, जो सीवर प्लांट बनाया गया है, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे व्यक्ति वहाँ गया हुआ था और इससे करंट लगा है। इसका निर्माण हो चुका है और इस पे विद्युत इसके छतों से विद्युत की तार गुजर रही थी, उसकी चपेट में आया। उसको देखने के लिए अन्य लोग वहाँ पे पहुंचे और वो करंट की चपेट में आए हैं। जो पूरी घटना अभी तक प्राथमिक तौर पर ये निकल कर आ रही है। जी, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आखिर कितने वक्त से काम चल रहा था और क्या इन पहलुओं पर गौर नहीं किया गया? क्योंकि जहां पर ओपन तार होते हैं, बारिश का मौसम है, अलग अलग जगहों पर बाढ़ों की भी शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसे में जोखिम भरा हो सकता था मजदूरों के लिए। जी, सीवर प्लांट जो है नमामि गंगे का वो पूरा बन चुका था, ये संचालित किया जा रहा था। चमोली जनपद में अनेक ऐसे सीवर प्लांट हैं जो संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। उनमें विद्युत की वायर बिक जाती है, क्योंकि सीवर प्लांट चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो बताया ये जा रहा है कि जो तार वहाँ पे लगाई गई थी उनकी वजह से ये पूरा करंट मकान पे दौड़ा है और उसकी चपेट में पहले एक आदमी आया और उसको बचाने के लिए जो अन्य लोग वहाँ पे पहुंचे हैं, जो प्राथमिक तौर पर जो अभी तक जो सामने आ रहा है मामला, वो यही बताया जा रहा है कि उसको बचाने के लिए वहाँ पे लोग गए हुए थे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ अनुपम त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, संपादक उत्तराखंड से। अनुपम, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर स्थानीय विधायक से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह लापरवाही बिजली विभाग की है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी आस्था, देखिए विधायक की अपनी बात है, वो कहते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो बड़ी खबरें बताना चाहूंगा। सूत्रों के हवाले से दोनों बड़ी खबरें हैं। एक, मुख्यमंत्री ने इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं पूरे घटनाक्रम पे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि खुद मुख्यमंत्री वहां का दौरा कर सकते हैं, जो घटना स्थल है वहां पे आज ही विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो खुद मुख्यमंत्री के पास है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरीके से उत्तराखंड का मौसम खराब हुआ है और सीएम सब जगह जो दिखे हैं, सब जगह उनकी विजिबिलिटी रही है, मीटिंग ले रहे हैं, वो इस नाते भी ले रहे हैं क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट उन्हीं के पास है, तो वो चमोली का दौरा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, तो इसमें दो मैं अपडेट ये देना चाहूंगा। तीसरी बात जो अभी कुछ देर पहले आ रही थी कि मुआवजे की घोषणा की, वो सरकार आज शाम तक कर सकती है, क्योंकि डिजास्टर के नियमों में जो भी मुआवजा होगा वो सरकार के लिए देखेंगे। और चौथा, लापरवाही वाले एंगल को ऑलरेडी एक जांच तो ये हो गई है और एक स्थानीय स्तर पे भी जांच वगैरह चलेगी पुलिस की। जी ऐसा। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो दो महत्वपूर्ण खबरें ये कि एक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अब मौके पर जाकर मुआयना कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है और करंट लगने से 10 लोगों की जो मौत हुई है उसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें खास बात ये कही जा रही है कि एक शख्स चपेट में आया था, बाकी लोग बचाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो खुद भी करंट की चपेट में आ गए। अस्पताल ले जाए गए हैं 5, लेकिन 10 की मौके पर मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और दूसरी बड़ी बात यह है कि खुद पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंच सकते हैं इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, करंट की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल।
जिस पर सीएम धामी ने अब जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी और घटनास्थल पर खुद जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग खुद उनके पास है। हाल ही में जो बाढ़ की स्थितियां हुई थी उनका भी मुआयना करने वो ग्राउंड पर गए थे और इस स्थिति को भी देखने के लिए वो घटनास्थल पर जा सकते हैं। नितिन सोमवाल से इस पर अपडेट लेते हैं। नितिन, दो बड़ी बातें, एक तो ये मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी और दूसरा सीएम आ सकते हैं, इसको लेकर कोई खबर? जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद देहरादून से चमोली का जनपद में पहुंच सकते हैं, जहां पे ये घटना हुई है। क्योंकि लापरवाही हुई है, हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री हालात को जानने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि 10 लोगों की मौत हुई है, कोई छोटी घटना ये है नहीं, बड़ी घटना है। इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर उन सभी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि हालांकि ये हादसा कैसे हुआ और राहत और बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है। जो लोग झुलस गए हैं इस पूरी घटना में, उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी आपदा के लिहाज से इस समय अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा विकास खंडों का दौरा कर रहे हैं। तो सारे अधिकारियों को अब जिला मुख्यालय कोटेश्वर बुला दिया गया है और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसको देखकर भी ये ध्यान दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग झुलसे हुए हैं उनको पहले प्राथमिक तौर पर उनका इलाज कर दिया जाए और उसके बाद जो अन्य चीजें हैं, जिस तरीके से बताया भी जा रहा है, अब देर शाम को मुआवजे का ऐलान हो सकता है। क्योंकि अभी परिजन भी वहां पे पहुंच रहे हैं और परिजन भी अपने जो हताहत हो गए उनको देखने के लिए जिला अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिला अस्पताल भी पहुंचने की खबर है और खबर यह भी कि वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं। इस बीच घटनास्थल से अभी क्या ताजा अपडेट है, वहां क्या चल रहा है? जी, घटना स्थल पे जहाँ पे यह ट्रीटमेंट प्लान है वहाँ पे जितने भी लोग करंट की चपेट में आए थे उनको सबको कोटेश्वर जिला मुख्यालय ले जाया जा चुका है, चाहे वो मृतक लोग हैं या झुलसे हुए लोग हैं। और जहाँ पे यह ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे बताया जा रहा है कि उस पूरे एरिया की इस समय विद्युत लाइन को भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी सबका फोकस है जो लोग अस्पताल में हैं उनका इलाज अभी वहाँ पे जारी है। डॉक्टरों की टीमें भी अलग अलग अस्पतालों से बुलाई जा रही है और वहाँ पे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट की कोशिश की जा रही है, उन 5 लोगों की जान बचाई जा सके। इस पूरे इलाके को समझने की कोशिश करें नितिन, तो ये इलाका किस तरीके का है? क्या आसपास रिहायशी लोग भी रहते हैं? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है जहां पर यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, चमोली जनपद एक बाजार है, यानी कि छोटे छोटे बाजार पहाड़ों में होते हैं और ये बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने का जो मुख्य पड़ाव स्थल है, चमोली से ही आप बद्रीनाथ और हेमकुंड साइड की तरफ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, थाना एक वहाँ पे है। अलकनंदा नदी के तट के किनारे पे ये सीवर प्लांट बनाया गया है, उसके ठीक पास में ये बनाया गया है। तो वहाँ पे ये करंट आया है। अपने आप में एक भीड़ भाड़ वाला के इलाका है और वहाँ पे इस तरीके की लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठेंगे और आने वाले समय में इस पर जांच हुई जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, और इस बीच एक बार फिर से चाहेंगे कि जो दर्शक अभी अभी टीवी देख रहे हैं, आप उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए, बारिश का मौसम है, क्या यहाँ पर कोई लापरवाही चल रही थी? कैसे यहाँ पर करंट दौड़ गया? जो शख्स इसकी चपेट में आया? जी हम पहले भी अपडेट कर चुके हैं कि चमोली जनपद का जो ये कस्बा है, यहाँ पे विद्युत की जो तारें हैं वो टूट रही हैं। ट्रांसफार्मर जो जितने भी इलाकों में लगाए गए हैं उनकी भी कोई सुरक्षा के कोई मानक नहीं होते हैं, वो भी इसी तरीके से टांग दिए जाते हैं। और जब इस सीवर प्लांट के आसपास से जो विद्युत की तारें गुजर रही थी उनकी चपेट में आने से पहले एक व्यक्ति की मौत होती है। उसको बचाने के लिए जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं वो इस करंट की चपेट में आ जाते हैं और वहाँ पे झुलसते हैं। लगभग 15 से 16 लोग वहाँ पे पहले दौड़े, उन पे करंट लगा। हालांकि उसके बाद विद्युत वायर को कनेक्टर को काट दिया गया था, सप्लाई को बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट यह है कि अभी तक 10 लोगों की पुष्टि की गई है कि उनकी मौत हो चुकी है और बाकी लोगों का अभी इलाज चल रहा है। क्योंकि डॉक्टर भी इस पूरे मामले में एकदम से कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि सबका चेकअप किया जा रहा है। उसके बाद ही रिपोर्ट सार्वजनिक या मीडिया को या अन्य लोगों को बताई जा रही है। थी बिल्कुल, और मौके पर इस वक्त वहां भीड़ जमा है और कहा जा रहा है नितिन, पुलिस की टीम अब भी वहां पर उपस्थित है
और अब उस जगह को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है जगह खुली होगी, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, आसपास बाजार है, लोग आते जाते होंगे। तो फिलहाल इस जगह से लोगों को दूर रखा जाए, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? जी, एरिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो हम पहले भी दर्शकों को बता रहे थे कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है, उसकी सप्लाई को बंद कर दिया गया है, नगर क्षेत्र की सप्लाई को भी बंद अभी किया गया है। पुलिस ने वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन आक्रोश बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का आक्रोश अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो एरिया के जो इंचार्ज है उन पे भी बढ़ रहा है और बिजली विभाग पे भी बढ़ रहा है कि पहले ही जब विभाग को पता था कि यहाँ पे लापरवाही हो रही है, तार झूल रहे, तो उनको क्यों ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया गया। अब उन सब पे कार्रवाई इस समय की जा रही है और लोगों का जो गुस्सा है वो विभाग पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस जो है वो मुस्तैदी से पूरी स्थिति का आकलन कर रही है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हादसा हुआ है जो कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आता है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर खुद पहुंच सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। और चमोली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यह हादसा हुआ है और करंट लगने से 5 लोग घायल भी हुए जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी और खुद भी घटनास्थल पर जा सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। घायलों का हालचाल लेने अस्पताल भी पहुंच सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग सीधे तौर पर उनके अंडर में है और इस हादसे में जो घायल हुए हैं पीड़ित, उनका हालचाल जानने भी पहुंच सकते हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जहां पर यह घटना हुई है वहां किस तरह का माहौल है वो आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में करंट दौड़ गया जिसके कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी नितिन सोमवाल लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या परिवार वालों से बात हो पाई है? जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों का क्या कहना है, क्या मांग उनकी अब? जी, परिजनों की अभी तक हमारी कुछ ही लोगों से बात हो पाई है जो बात करना चाहते हैं इस समय, क्योंकि हर कोई इस पूरी घटना के बाद सहमा हुआ है। मुआवजे की मांग लोग जरूर करेंगे क्योंकि घटना बहुत ज्यादा बड़ी है। कई लोगों ने अपने लोगों को यहाँ पे खो दिया है, तो कहीं ना कहीं मुआवजे की बात तो जरूर होगी। लेकिन अभी जो लोग सुरक्षित हैं, जिन पे थोड़ा सा करंट लगा हुआ है, जो हताहत हुए हैं, उनको सुरक्षित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो पहली प्राथमिकता वही है। जिन लोगों की इस पूरे घटना में मौत हो चुकी है, बताया जा रहा है कि उनके परिजन मुआवजे की बात कर रहे हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो वहाँ पे नमामि गंगे का जो पूरा प्रोजेक्ट इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, विशेष तौर पर नए नए प्लांट बनाए जा रहे हैं, उसके प्रति भी लोगों में नाराजगी है, उससे भी मुआवजा की मांग कर रहे हैं। और विभाग की जो लापरवाही है वो सामने जो निकल कर आ रही है उससे भी लोगों की नाराजगी है। लेकिन मुआवजा का जो ऐलान है जो वो सरकार को करना है, सरकार किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाती है, यही सब चीज देखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर मौसम ठीक रहा तो यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि बादल अभी भी छाए हुए हैं, बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो सीएम है, सीएम यहाँ पे पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद ही कुछ एक ऐलान किया जाएगा मुआवजे का। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएगी जब पूरा एक जांच की जाएगी, पूरा आकलन किया जाएगा कि आखिरकार इस घटना से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जी, सोमवाल हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। नितिन, थोड़ी देर पहले इलाके के विधायक से भी हमारी बात हो रही थी, क्या वो मौके पर पहुंचे हैं? परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, घटना का उन्होंने जायजा लिया है, इस पर कोई अपडेट? जी जरूर, यहाँ पे राजेंद्र सिंह भंडारी से बात हुई है। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उन्होंने साफ कहा है कि लापरवाही यहाँ पे हुई है। हालांकि वो भी मुआवजे का ऐलान करेंगे, लेकिन अभी वो भी मौके के पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ही वो भी अपना कुछ ऐलान करेंगे मुआवजे का। अभी भी उन्होंने स्पष्ट कुछ कहा नहीं है। जी बिल्कुल, तो विधायक भी मौके पर पहुंचे हैं और वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुआवजे जैसी कोई बात नहीं है। परिजनों से बातचीत होगी और उसके बाद ही आगे देखा जाएगा कि वो क्या कदम उठाते हैं। लेकिन वो ये जरूर कह रहे थे नितिन कि ये बिजली विभाग की लापरवाही है, उसी के कारण ये हादसा हुआ है। एक FIR दर्ज होनी चाहिए बिजली विभाग को लेकर। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक आगे बढ़ी है क्या? जी, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले ही भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जब तक
काम चल रही है, तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट, बिजली जो रैलिंग है उसमें। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है, इसमें हादसा हो गया। इनके जांच चल रही है अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए। ये अभी जांच में पूरा विस्तृत जांच होगा तो आगे बातें सामने आ जाएंगी। तो प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, 15 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में 1 सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शामिल हैं। बड़ी बात यह, जो शख्स करंट की चपेट में आया था उसको बचाने के लिए सभी लोग दौड़े थे उसकी तरफ और चपेट में आने से 15 लोगों की भी मौत हो गई है। 1 सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शामिल हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे में अब घटनास्थल पर स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं। धन सिंह रावत रवाना हो चुके हैं। यह हादसा बड़ा है, घायलों को श्रीनगर अस्पताल लाया जाएगा, हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन इस बीच प्रशासन ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की मौत हुई है। तो घटनास्थल पर स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं। धन सिंह रावत रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल लाए जाएंगे श्रीनगर जो इस हादसे में घायल हैं। मरने वालों में 1 सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शामिल है। एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में यह बड़ा हादसा हुआ है। घटनास्थल पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के भी जाने की सूचना है, लेकिन पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। ये आदेश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। चमोली से ये बड़ी खबर, करंट की चपेट में आने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, खबर आ रही है कि धन सिंह रावत रवाना हो गए हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्री भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, धन सिंह रावत कल से ही रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के दौरे पर थे। वो इस बात और लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में एक बड़ा जो अब अपडेट निकल कर ये आ रहा है कि एक आदमी के मौत पहले हो चुकी थी, उस आदमी की पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके वजह से उसको देखने के लिए वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उन लोगों पर वहां पे करंट लगा है, यानी कि जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नितिन आप दे रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त